वेलकम बैक टू शो। अब हम ख़वातीन की बात करेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान में ख़वातीन की सेहत के मसाइल को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, ख़ासतौर पे अगर कुदरती आफात के दौरान बात की जाए, क्योंकि ऐसे जब मसाइल होते हैं तो फिर ख़वातीन को हम समझते हैं हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। जी हाँ, और ऐसा ही है कि एक नौजवान खातून ने ना सिर्फ इस मसले को समझा बल्कि इस पर अमली इक़दाम भी किए हैं। और आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी मुतासिर कुन शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं और आपकी भी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम मिशन के लिए जो है वक्फ कर दिया अपनी ज़िंदगी को। बुशरा मानूर पाकिस्तान की एक बाहिम्मत पीरियड राइट्स एक्टिविस्ट हैं और ये माहवारी जस्टिस की बानी भी हैं, जो एक ग्रास रूट्स मूवमेंट है। और इनकी काविशों को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल जो स्टेज है उस पर भी सराहा जा रहा है। और बुशरा ने 2024 में डियाना अवार्ड्स, 2023 में वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड और ग्लोबल यूथ चैंपियन अवार्ड हासिल किया। वो एशिया पैसिफिक के 50 मुमताज़ रहनुमाओं में भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ हम बुशरा से ही जान लेते हैं कि मजीद क्या कारकर्दगी है बुशरा की और कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। बुशरा, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग मी एज वेल। थैंक यू। अच्छा बुशरा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये माहवारी जस्टिस और ये डियाना अवार्ड, सबसे पहले तो आपको बहुत इतना मुबारक कि आपने डियाना अवार्ड्स अपने नाम किया है। ये बताइएगा कि ये 2022 से ही आपने स्टार्ट कर लिया था सोशल वर्क या फिर उससे पहले से ही आप काम कर रही थी? बहुत शुक्रिया। माहवारी जस्टिस का एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने आगाज़ 2022 के सैलाब के दौरान किया, क्योंकि उस वक़्त मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, अभी अपना बैचलर्स कर रही थी। और हमने काफ़ी सारे लोगों से जब रब्ता करना शुरू किया जो सैलाब के अंदर घिरे हुए थे, तो उनसे एक चीज़, एक कॉमन कंसर्न जो बार बार सुनने को आया वो ये था कि लोगों के पास अपनी माहवारी को मैनेज करने के लिए, अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए सैलाब में ना कोई सप्लाईज थी, ना कोई इंफॉर्मेशन थी और ना ही उनकी ज़रूरत पर कोई तवज्जो दे रहा था। उनकी इस तरह की ज़रूरियात, जिस तरह हम देखते हैं सैलाब और के अंदर ख़वातीन को तो ख़ास तौर पर भुला दिया जाता है और इस तरह की ज़रूरियात जिनको टैबू समझा जाता है या फिर शर्म की वजह से हम जिस तरह माहवारी या पीरियड्स के ऊपर बात नहीं कर पाते, तो कुदरती आफ़ात के अंदर इन मसलों को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। उस वक़्त हमने माहवारी जस्टिस का आगाज़ किया इस मकसद से कि वो लोग जो सैलाब ज़दा या फिर किसी भी आफ़ात के अंदर मुब्तला हैं, उन तक हम जो ज़रूरी अशिया है वो पहुँचाएँ, लेकिन विद अ बिगर पर्पस के इस तरह से हम पहुँचाएँ ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत और जो फलाही इदारे हैं वो भी इसको बहुत ही अहम ज़रूरत समझें और अपने एड का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएँ। दैट्स वेरी ग्रेट बुशरा। और वैसे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बड़ी कोई सीनियर खातून होंगी, उनसे ये बात करेंगे, लेकिन आपने बड़ी कम उम्र में इस मोमेंट का आगाज़ किया। और कहाँ से आपको ये समझ आई कि ये मसले मसाइल प्रिवेल करते हैं और मुझे इस पे काम करना चाहिए? मेरे लिए आई थिंक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मोटिवेटेड थी। मैं खुद अटक में बड़ी हुई, जो कि एक छोटा-सा शहर है केपी और पंजाब के दरमियान। मेरी 5 बहनें थी, लेकिन हमने ये देखा घर के अंदर कभी भी माहवारी या पीरियड्स के ऊपर कोई खुलकर बात नहीं कर सकता था। एक शर्म और एक हिचकिचाहट इसको सराउंड करती थी। एंड इवन ग्रोइंग अप आई वुड वंडर कि अगर तो मैं अपने घर के अंदर अपनी माहवारी को सेफली मैनेज नहीं कर पा सकती, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों का क्या होता है जो आफ़ात के अंदर घिरे हुए होते हैं, जो ज़लज़ले या फिर तूफ़ान या सैलाब के अंदर घिर जाते हैं, उन बच्चियों का क्या होता है जिनको अपनी पहली माहवारी सैलाब के अंदर आती है। और यही हमारी मोटिवेशन थी माहवारी जस्टिस को शुरू करते हुए कि हम उन लोगों तक रीच आउट करें और एक ऐसे इशू के ऊपर काम करें जिससे लोग घबराते हैं बात करने पे और जिसका नाम लेने से लोग हिचकिचाहट फील करते हैं। तभी हमने अपनी इस जो इनिशिएटिव का नाम भी माहवारी जस्टिस रखा। माहवारी जिसका मानी माहवारी पीरियड्स होता है, मंथली पीरियड्स, ताकि लोग नॉर्मलाइज कर सकें इस चीज़ के ऊपर बात करना, इससे घबराएं नहीं। बिकॉज़ ग्रोइंग अप मैंने हमेशा से देखा, अगर किसी को पीरियड्स को रेफ़र भी करना है तो वो कहते थे कि मेरे महीने का वो टाइम आ गया है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और सबसे जो मुझे ऑफेंड करती थी वो बात ये कि लोग कहते हैं कि मैं नापाक हूँ। तो आपकी माहवारी आपको नापाक नहीं करती। और इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना अपने नाम के लिए हमारे लिए ये बहुत अहम था कि हम इसको नॉर्मलाइज कर सकें, ना सिर्फ माहवारी की कॉन्वर्सेशंस को बल्कि लफ्ज़ माहवारी को, क्योंकि माहवारी किसी को नापाक नहीं करती।
अच्छा बुशरा, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। मुझे ये बताइएगा कि ये जिस तरह आपने कहा कि सैलाब में ख़वातीन जो है बुला दिया जाता है उनको, और जिस तरह से ख़वातीन खुद भी इस चीज़ को बुला देती हैं, इसके ऊपर इतना गौर नहीं किया जाता, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा अवेयरनेस का भी इशू है, तो इसके ऊपर भी आप काम कर रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा मसला है, ये कि क्योंकि हम ये देखते हैं कि उस वक़्त जब एक आफ़त आती है, उस वक़्त तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम जो नेसेसरी एड है या वो जो नेसेसरी ज़रूरियात हैं, उनको पहुँचाएँ। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम देखें, अगर हम कोई माशरे के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन कन्वर्सेशंस कर सकें पीरियड के ऊपर। इसके लिए हमारी जस्टिस हर महीने डिफरेंट स्कूल्स के अंदर जाके हम वर्कशॉप्स कराते हैं, छोटे-छोटे बच्चों पे बात करते हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों से, कि माहवारी क्या होती है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं घर से बाहर हैं, आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने खुद भी एक किताब लिखी है, जो कि एक कॉमिक बुक है बच्चों के लिए, और वो सुपर हीरोज़ के थ्रू ये स्टोरी बताती है कि आप अपनी माहवारी को कैसे मैनेज करें, क्या डूज़ और डोंट्स हैं, क्या तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपना एक सस्टेनेबल पीरियड गुज़ार सकते हैं। इसके साथ-साथ हम जो है इस काम पे भी कोशिश करते हैं कि हम हमारी एजुकेशन को फ़न बनाएँ, क्योंकि बहुत टैबू टॉपिक है और लोग अभी भी बात नहीं करते। तो हम रैप गाने बनाते हैं इसके ऊपर, अच्छा। और बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं ख़ास तौर पे, ताकि वो जो एक झिझक है, हिचकिचाहट है, हम उसको ओवरकम करके एक ओपन कन्वर्सेशंस कर सकें। दैट्स वेरी ब्रिलियंट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माहवारी जस्टिस सिस्टम के तहत अभी तक आपने कितने मंसूबे पे काम किया और क्या पाइपलाइन पे आपके मंसूबे हैं इस हवाले से? जी। सबसे ज़्यादा तो हम जो काम करते हैं वो एडवोकेसी है, जिसके अंदर ये वर्कशॉप्स शामिल हैं, बच्चों के साथ स्कूल्स में काम करना शामिल है। हमारा एक फ्लैगशिप एम्बेसडर प्रोग्राम है, जिसके साथ हम यूनिवर्सिटी के तलबा को अपने साथ जोड़ते हैं, ताकि अपनी यूनिवर्सिटी और अपने इलाकों में वो एक सेफ माहवारी हब्स बना सकें और उसके ऊपर माहवारी के ऊपर काम कर सकें। इसी के अलावा हम जो है इस साल हमने एक माहवारी मेला मुनक्कद किया मीरपुर ख़ास के एक छोटे से गाँव फ़ज़ल मोहम्मद कपरी के अंदर। वहाँ पर हम काफ़ी अरसे से पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, और इस बार हमने सोचा कि जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का डे होता है, आलमी दिन, उसके ऊपर हमने इस चीज़ के ऊपर सोचा कि हम काम करें कि व्हाई नॉट सेलिब्रेट इट, एंड व्हाई नॉट शो कि हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बारे में हम खुल के बात कर सकें। तो बच्चियों ने हमारे साथ जो है बात की, खुल के इसके ऊपर अपनी एम्स बताए कि वो आगे क्या कर सकती हैं, और इसके साथ-साथ हम जो है रीजनल जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिंध के अंदर जो मच कचहरी इस्तेमाल होती है, और एक बड़ा पॉपुलर सर्दियों के अंदर एक कस्टम है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने छोटे-छोटे गाँवों के अंदर, जिसके हम औरतों को इकट्ठे करें, वो अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर खुल के बात कर सकें। इसके अलावा हम कम्युनिटी जो है सेटअप्स भी करते हैं, जिसके अंदर हम डॉक्टर्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को लोगों के साथ मिलाते हैं, ताकि ये अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यू बिला हिचकिचाहट पूछ सके, क्योंकि अक्सर खवातीन डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकती, तो हम एक वो जो मोबिलिटी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डॉक्टर्स को और कम्युनिटी वर्कर्स को उनके पास ले जा सकें। अच्छा बुशरा, आखिर में ये बताएं कि जिस तरह से आप इतनी इंस्पायर हैं, इतने ज़बरदस्त आपने काम किए, और इसके साथ आप किताब भी लिख चुकी हैं, रैप्स भी बनाते हैं, इंगेज भी करती हैं, आप अपनी स्टडीज़ के बारे में आखिर में बताती जाएं कि क्या कर रही हैं आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर, जो कि एक इरास्मस मंडर्स का प्रोग्राम है। ये मास्टर्स में स्कॉलरशिप पे कर रही हूँ, और इस वक़्त जो है मैं इटली के अंदर मौजूद हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी-कभी स्टडीज़ को और अपने काम को मैनेज करना, बट ये है कि हमारी एक बहुत ही सपोर्टिव टीम है, बहुत सारे लोग करते हैं काम, और माहवारी जस्टिस का काम एग्जैक्टली। बिल्कुल मेरा अकेला तो पॉसिबल ही नहीं था अकेले करना, तो इन लोगों की वजह से हम आज यहाँ पे खड़े हैं और इतना इम्पैक्ट बना रहे हैं, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू सो मच बुशरा फॉर ज्वाइनिंग अस। यू आर डूइंग सुपर्ब, कीप इट अप। और इसी तरह करें अपने लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और इस तरह के काम यकीनी तौर पे बहुत खुशी वो होती है जब ऐसी अगर आम जनरेशन फेम अल्फाज में कहें दिल जिगरे का काम होता हाँ, है कि exactly. जिसको एक टैबू समझा जाता है, हाँ. उसके ऊपर आप इस तरह के फलाई काम करें। ख़वातीन औज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गज़ल के फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।